अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। आपको जैसे पता है कि रमज़ान के रोज़े अख्तिताम की तरफ चल पड़े हैं और ईद हमारे करीब आ रही है और ये आखिरी ताक़रातें हैं। अल्लाह ताला हमारी इबादतें कबूल फ़रमाए और हमें इस काबिल करे कि हम लोग इबादत करें सच्चे दिल से, तौबा करें और जो भी हमसे गुनाह हो गए, ख़ताएँ हो गई, गलतियाँ हो गई, उन सब के अज़ाले के लिए अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और हम जो है वो सब चीज़ें छोड़ दें और उन चीज़ों को रिपीट ना करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें पता नहीं चलता, जाने-अनजाने हम लोग गलत काम कर जाते हैं, गुनाह कर जाते हैं, किसी न किसी का दिल दुखा देते हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे गुनाहों से बचा के रखे, आमीन। बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते मगर जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो सब जानते हैं कि मेरा प्रोफ़ेशन क्या है। मैं प्रोफ़ेशनली एक ब्यूटिशियन हूँ और तकरीबन 13 साल से यही काम है मेरा। सैलून रन किया अपना, 13 साल करती रही। मगर आजकल कोविड-19 की वजह से मैंने सैलून बंद किया हुआ है और मैं घर पे बैठी हुई हूँ। तो मेरे बहुत सारे जो है लोगों ने बोला कि आप जो है इस चीज़ को रिलेटेड मतलब ब्यूटी को, मेकअप को और हेयर को लेके आप ना हमें वीडियोस बना के दिखाएँ, हम मेकअप सीखना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आप लोगों के पास तो इतने सारे इस तरह के वीडियोस मतलब हैं यूट्यूब पे पहले ऑलरेडी हैं, वो जो सिखा देते हैं और सब कुछ हो जाता है। मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं अपने दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो मुझे चीज़ें पसंद हैं, जो नहीं पसंद या जो माशरे में गलत चीज़ें हो रही हैं या जो छोटी-छोटी चीज़ें हमारे घर में हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं उसके बारे में बहुत थी डेस्परेट कि मैं उसके बारे में बात करूँ। मगर सब जो हैं वो जानना चाह रहे थे कि आप जो इसके बारे में भी बात की ब्यूटी के बारे में और हमें टिप्स दें और हमें बताएँ, कुछ सिखाएँ, कुछ हमसे सीखें, इसी तरह से चाह रहे हैं सब ना। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखती हूँ साथ और अभी जो है मैं आपको वर्बली बताती हूँ, आपको टिप्स दूँगी बहुत अच्छे-अच्छे जिससे आपका मेकअप करना भी ईज़ी हो जाएगा, आपका स्टाइलिश लगना भी बहुत ईज़ी हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं होता कि इंसान मेकअप करके ही बहुत खूबसूरत लगता है, बिना मेकअप के भी आप अच्छे लग सकते हो। आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ी मेन चीज़ जो है ना वो आपकी ड्रेसिंग सेंस है। आप बहुत अच्छा मेकअप भी कर लो और आप जो है आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है तो वो आई डोंट थिंक कि कुछ आपको ज़्यादा दे सकता है सहारा कि आप खूबसूरत नज़र आएँ। हाँ, ठीक है, मेकअप करने से इंसान जो है वो ज़ाहिर है इसमें बहुत एक फ़ास्ट चेंज आ जाता है, मगर जो ड्रेसिंग होती है उससे भी बहुत आपका जो है आप पता चलता है कि आप के अंदर क्या चल रहा है, मतलब मीन्स कि आप किस तरह की सोच रखते हो। ये मैं सच कह रही हूँ आपको, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा हो जाता है कि हम बहुत अच्छे कलर से भी तैयार हो जाएँ और क्या होता है कि आपके ड्रेसेस अच्छे नहीं होते। आप ऐसी जगह से आप कलर कलेक्शन नहीं सही लेते हो। आपकी जो होती है ज्वेलरी कलेक्शन वो अच्छी नहीं होती है। आप शूज़ ऐसे ले लेते हो जो अनकम्फ़र्टेबल होते हैं और सारी शादी के टाइम पे या जो भी आपका फंक्शन है वो आप बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है आपको उस चीज़ को लेके। तो ऐसी चीज़ें पहनें जो आपको सूट भी करें और जो आपको कंफर्टेबल रखें, क्योंकि आप जब कंफर्टेबल नहीं होगे तो उस चीज़ को कैरी करना बहुत आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन आती थी जिनको साड़ी कैरी करना नहीं आता था, इवन कि उनको साड़ी लगानी नहीं आती थी, मगर वो फिर भी साड़ी पहनती थी। तो उससे क्या होता था कि वो इतनी अच्छी और इतनी वो एलिगेंट नहीं लगता इंसान। जब तक आपको कोई चीज़ कैरी करना नहीं आती है तो वो चीज़ जो आपकी खूबसूरती में इज़ाफ़ा नहीं कर सकती है। खूबसूरती में इज़ाफ़ा तब होता है जब आपके अंदर खुद से इस चीज़ को किसी भी मेकअप कैरी करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता है इस चीज़ का? हर कोई कैरी नहीं कर सकता मेकअप। इसी तरह से ज्वेलरी कैरी करना, इसी तरह से कपड़े अपने जो ड्रेसिंग है उनको कैरी करना, शूज़ को कैरी करना, ये बहुत एक जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें इस चीज़ पे हम लोग ना फ़ोकस नहीं करते इन चीज़ों पे। हम जाते हैं बस रैंडमली हमें जो पसंद आया हमने उठा लिया। ये नहीं सोचा अपने कि ये चीज़ हमें सूट भी करेगी कि नहीं, ये हम अच्छे लगेंगे इसमें। कलर आपको अच्छा लग गया, अगर आप जैसे आप कहीं गए हो तो आपको शॉकिंग पिंक कलर पसंद आ गया और गर्मियों का दिन है, गर्मियों के मौसम में, तो आप खुद सोचें वो कितना जो है आपको अजीब एक अलग सी लुक दे देगा। ये जो सब होता है ना मौसमों पे भी डिपेंड करता है कि आपने कौन से कलर पहनने हैं और ये चीज़ फंक्शंस पे भी डिपेंड करती है कि किस फंक्शन पे जाना है। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मेरी बहुत ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ज़्यादा हेवी ड्रेसेस को जो है कैरी मत किया करें। लोग समझते हैं कि शायद मैं हेवी ड्रेस लूँगी तो लोग दूसरे देखने वाले कहेंगे कि वाह जी वाह क्या पैसा खर्च किया है, और ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका हेवी ड्रेस ही आपको अच्छी लुक देगा या लोग देख के आपको आपकी तारीफ़ ही करेंगे।
क्योंकि हम लोग तो कभी अपने लिए तैयार ही नहीं होते। ख़वातीन जो होती हैं दूसरी ख़वातीन को जेलस करने के लिए तैयार होती हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम कैसे लग रहे हैं। वो तो कहते हैं कि नहीं उन्हों किंजा लगेगा, ओ वेख के सड़ जाएगी, देखिए इतना महंगा मेरा सूट ही है। ये बात नहीं होती है यार। बात ये होती है कि आपका सूट सस्ता भी हो, आपकी चीज़ें ज्वेलरी सस्ती भी हो, आपके शूज़ सस्ते भी हों, मगर आप उन्हें कैरी कैसे कर रहे हो, आप उनको लेके कैसे चल रहे हो, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। मेरे पास सैलून में जब भी ख़वातीन आती थी वो ऐसे ऐसे ड्रेसेस लेके आती थी कि एज भी नहीं देखती थी अपनी। मीन्स के 50 प्लस के जो हैं लोग उनको अपनी एज देखनी चाहिए। उन्हें कुछ भी ड्रेस सेंस होनी चाहिए उनके पास, ये कि हमने अपनी ये नहीं कि अब आपकी बेटी अगर है 20 साल की और आप अगर हो 40 या 50 प्लस, तो आप उसी के साथ का सूट पहनो, ये अच्छा नहीं लगता। आप अपने आप को अपनी एज के मुताबिक लेके चलो। मैं सीरियस बात कर रही हूँ। आप जब ऐसे करने लग जाओगे आप बहुत खूबसूरत लगोगे। हर कोई आपसे पूछेगा कि यार आप कहाँ से तैयार हुए और ये आपने ड्रेस कहाँ से लिया है और अब इतने अच्छे लग रहे हो। ये ज़रूरी नहीं होता कि लोग आपको मुँह पे आके तारीफ़ करें। कई लोग आपको दिल से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि यार ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये ड्रेस इसने पहना हुआ है बहुत ही खूबसूरत है, इसकी ज्वेलरी देखो कितनी अच्छी लग रही है, इसके शूज़ देखो कितने एलिगेंट हैं। और दूसरी बात ये, मेकअप की जहाँ तक बात है वो भी हमें अपनी एज के मुताबिक करना चाहिए। जैसे अब मैंने देखा मेरे पास आते थे लोग, उनके साथ छोटी बच्चियाँ होती थी 11-12 साल की, तो वो उनको पूरा औरतों वाला मेकअप करवाती थी। मैं बहुत बोलती थी, मतलब मैं तो अपने एम्प्लॉइज़ को कहती थी कि आप कर दो या कुछ भी, मगर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी। बच्चों का जो होता है ना उनको बस बच्चा ही लगना चाहिए। बच्चों को आप अगर तैयार करवा भी रहे तो उनका जो है आप हेयर डू करवा दो, उनके बाल बनवा लो, ठीक है। ज़्यादा हुआ तो कोई ग्लॉस उनके लिप्स पे लगा दो, बस इससे ज़्यादा, या फिर ये ब्लश ब्लश कर दिया बच्चों को, बस इससे ज़्यादा अच्छा ही नहीं लगता। वो बच्चियाँ जो हैं ना उनके अंदर जो मैच्योरिटी और वो बड़ापन आ जाता है, वो खूबसूरत नहीं लगता। मैं इसीलिए आप लोगों को ये बात कर रही हूँ कि मैं आपको ऐसी टिप्स दूँगी जो आपको बहुत ज़्यादा कारआमद होंगी। आप किसी भी फंक्शन पे जा रहे हो, आप कहीं भी जाओगे, फंक्शन हो, ईद हो, कुछ भी हो, छोटा पार्टी हो, सालगिरह हो, आप उसके मुताबिक तैयार हो। फिर देखिएगा आप लोग माशाल्लाह कितने खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि खूबसूरत लगना एक औरत का हक है और वो हक जो है ना हम लोगों से कोई भी नहीं छीन सकता। हम खूबसूरत कैसे लग सकते हैं? बिना मेकअप के भी लग सकते हैं, मेकअप करके भी लग सकते हैं, अपनी स्किन का ख्याल रख के भी लग सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन के भी लग सकते हैं। मगर मेन चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है हमारी हाइजीन। हमें जो है साफ़ कैसे रहना है, हमने अपने आप का ख्याल कैसे रखना है, और हमने हर वक्त तो हम तैयार नहीं होकर रह सकते, हर वक्त हम मेकअप नहीं कैरी कर सकते, मगर हम हर वक्त साफ़ सुथरे रह सकते हैं। और सफाई निस्फ़ ईमान है, आपको इस चीज़ का पता है कि सफाई के बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं है, उसका ईमान ही आधा हो जाता है। उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं देखें आपके साथ आपकी पसंद की बात भी करूँगी और अपनी पसंद की बात भी करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बातों के साथ साथ एक पैगाम भी सब तक पहुँचे यार। सबके दिलों में नफ़रतें, कदूरतें और गुस्से, फ्रस्ट्रेशन जो है वो भी ख़त्म होती जाए। मेरी कोई बात आपको अच्छी लग जाए, कोई बात आपकी समझ में आ जाए और उस चीज़ से आपको फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो, तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं इतनी मेहनत करूँ, आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ, आपके लिए टाइम निकालूँ, इसीलिए कि मेरी बात आपके दिल तक पहुँच जाए और मेरी बात आपके दिल को लगे और किसी न किसी का भला हो जाए। और आप मुझे प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे कमेंट्स दीजिएगा और मुझे पूछिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, मतलब मैं क्या करूँ आपके लिए, मेकअप करके दिखाऊँ, क्या करके दिखाऊँ जो आपको अच्छा लगेगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं इतना ग्रूम कर दूँ घर बैठे-बैठे। घर बैठे ग्रूम होना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, वरना इसके लिए हम इतना पैसा पे करते हैं। जब मैंने काम अपना ये स्टार्ट किया ब्यूटिशियन का, तो मेरे पास कुछ नहीं था, मीन्स के मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कहाँ से शुरू करना है। लोग इतने-इतने पैसे माँगते थे यार छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। सेल्फ ग्रूमिंग बताने के लिए भी हर बंदा पैसा माँगता है। सेल्फ ग्रूमिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप इससे अपनी ज़िंदगी में एक वास्ट चेंज लेके आ सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हो। इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती एक लड़की के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले सेल्फ ग्रूमिंग करना सिखाऊँगी, क्योंकि अगर आप ग्रूम हो जाओगे फिर उसके बाद आपके अंदर एक मेकअप सेंस आ जाएगी, आपके अंदर एक जो है वो आपको ड्रेसिंग सेंस आ जाएगी, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएँगी। ये मैं आपको दावे से कह रही हूँ। आपने बस मेरी बातें माननी है। इंशाअल्लाह ताला आप ईद तक तो हम ऐसा करते हैं ना कि थोड़ा-सा अपने अंदर जो है, आप लोगों ने अगर अभी अपने लिए ड्रेसेस खरीद लिए हैं तो
कोई मसला नहीं है। हम आपको मैं अपनी स्किन केयर की थोड़ी सी बातें चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ। तो उससे ये है कि आप देखिए रमज़ान में हम लोग कितने हेक्टिक काम करते हैं ना, अफ्तारी भी बना रहे हैं, सहरी भी बना रहे हैं, सारा दिन हम ख़वातीन जो हैं वो किचन में स्पेंड कर देती हैं अपना, और अपना हम बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाते। तो थोड़ी सी आप छोटी छोटी टिप्स हैं, उसके ऊपर आप अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ईद तक आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, और जो है आप ईद पे बड़े खूबसूरत लगेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ईद से 1 दिन या 2 दिन पहले एक वीडियो बना के शेयर करूँगी, जिसमें आपको स्किन पॉलिश करने का तरीका बताऊँगी, और उससे ये होगा कि आप स्किन पॉलिश करेंगे तो आप घर बैठे ही आपकी स्किन, नहीं ऐसा है बल्कि मैं आपको कल ही बता देती हूँ, आप चीज़ें बाय करके ले आओ और जो है वो आप अपनी स्किन पॉलिश करो, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। देखना कितनी अच्छी ग्लो आ जाएगी स्किन पे, और जो है वो ईद तक आप यानी कि आप सामान ले आओ, और उसके बाद ईद से 1 या 2 दिन पहले आप स्किन पॉलिश करो, देखें कितनी अच्छी। ये मैं अपना पॉलर का तरीका आपको बताऊँगी, जो मैं अपने सैलून पे जो यूज़ करती थी, और बहुत अच्छा ग्लो आता था। लोग मुझे पूछते थे, मेरे पास दूर-दूर से आते थे कि ये स्किन पॉलिश आप कैसी बनाती हैं कि हमारी स्किन बहुत अच्छी ग्लो कर जाती है। कोई भी अपने टिप्स जो किसी के साथ शेयर नहीं करता, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी वजह से किसी न किसी का भला हो जाए, और आप मेरे लिए दुआओं में मुझे याद रखेंगे तो मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं है कि कोई मेरे लिए दुआ कर दे। तो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मैं जो है इस चीज़ से रिलेटेड आपसे बात करूँ, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपसे बात करती हूँ, ताकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। चलिए, आज की जो मैं आपको टिप दे रही हूँ ये है, आज से ही आप शुरू कर दें। आपके पास जब दूध वाला दूध लेके आए तो आपने उसमें से थोड़ा-सा दूध निकाल के रख लेना है, कच्चा दूध निकाल के रख लेना है, उसमें आपने उसको बॉयल नहीं आने देना। वो आप एक बाउल में या किसी कटोरी में निकाल के रख लें, आपके लिए इतना काफ़ी है कि आप उसमें कॉटन लें और उसको डिप करके अपने फेस पे, ऐसे सारे फेस पे, आपने पूरे फेस पे 2-2 3-3 बार आपने अपने पूरे फेस पे ना राउंड में या इस तरह से, इस तरीके से ये आपका होना चाहिए, ठीक है? और नोज़ पे ऐसे अच्छे तरीके से, फिर इसी तरह से ये आपका ये स्ट्रोक होना चाहिए, फिर यहाँ से भी आपको यूँ, ये आपने अच्छी तरीके से ना सुबह-शाम आपने इससे क्लींजिंग करनी है। ये हमारा बहुत अच्छा क्लींजर है, ठीक हो गया? क्लींजिंग हमने सुबह-शाम कर ली, और फिर टोनिंग कर लें आप। टोनिंग के लिए आपको क्या चाहिए, आपको क्या, बहुत ही आसान चीज़ें, ये जो है हमारा रोज़ वाटर और 2-3 लेमन ड्रॉप्स उसके अंदर आप डाल लें, ठीक है? उस रोज़ वाटर को आपने कॉटन के साथ इसी तरह, जैसे मैंने आपको तरीका बताया, इसी तरीके से आपने पूरे फेस पे उसको जो है अप्लाई कर देना है, ठीक है? दूध आपका जब पहले आपने क्या करना है, आपने जो है दूध के साथ आपने पहले अपनी स्किन को कॉटन पे लगा के उसको साफ़ करना है अच्छे तरीके से। उसको फिर थोड़ी देर के लिए आपने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है उस दूध को अपने फेस पे। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो जो है अपने स्किन को आप रब करें तो वो ऐसे जैसे पाउडर सा ना आपकी स्किन से सारा वो जो भी डर्ट है वो निकल जाएगी। जो भी आपके फेस पे गंद होगा वो सारा उससे साफ़ हो जाएगा, ठीक है? उसके आपने 15 मिनट के बाद आपने क्या करना है, ये आपको जो मैंने बताया टोनर, थोड़ा-सा आप रोज़ वाटर ले लें, उसको आप जो है उसके अंदर 2-3 लेमन ड्रॉप्स डाल लें, और उसके साथ आपने अपनी स्किन को पूरे अच्छे तरीके से रब करके उसको फिर छोड़ देना। उसके बाद आपने फेस वॉश नहीं करना। इससे आप देखिएगा ये जो आपके थोड़े बहुत दिन हैं, आपके स्किन में बड़ा अच्छा एक ग्लो आ जाएगा, और स्किन नीट हो जाएगी, ठीक है? और उसके बाद अंडा लेके ना ये जो एग वाइट होता है, उसको आपने फेंट के अच्छे तरीके से और किसी भी ब्रश के साथ उसको अप्लाई कर लें, वो एक आपका मास्क बन जाएगा। तो ये आपकी 1 दिन की अच्छी रेमेडी होगी कि भई आपकी जो है हर्बल तरीके से आपने फेस पैक भी लगा लिया, और क्लींजिंग भी कर ली, और टोनिंग भी कर ली। इससे आपकी स्किन को बहुत फ़र्क पड़ेगा, आप देखिएगा। ईद तक इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन में काफ़ी वास्ट चेंज, मतलब अच्छा चेंज आ जाएगा। और इसके बाद और भी मैं फेस पैक आपको बताऊँगी, और वो स्किन पॉलिश की मैं आपको कल सारी चीज़ें दिखवा दूँगी, वो आप ले आइएगा, और घर पे बैठ के आपको मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँगी कि आपने इसको कितनी क्वांटिटी में लेना है और क्या करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है? ये तो हो गई आपके मतलब की बात। और आज मेरे मतलब की बात ये है कि मुझे अपने ये बात शेयर करनी थी कि हमारे घर में जो छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे बच्चे होते हैं ना, मतलब उनको हम लोगों ने बहुत टाइम देना है। आजकल वो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट हुए हैं। एक तो वो घर पे बैठे हुए हैं, उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, और वो सबकी डाँट खाते रहते हैं। सब उनको कहते हैं, "तुम बोल क्यों रहे हो? तुम इतनी शरारतें कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, बैठ जाओ आराम से।" बड़े बहन भाई आपके घर में उनकी फूफी, चाची या जो भी होगा, कोई ना कोई उनके साथ हो ही रहा है ना बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आज से आप बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि हम लोग हर वक़्त किचन में लगे रहते हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट होते हैं। वो बेचारे किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं कि उन्हें क्या फ़ील हो रहा है। तो हमारा आज ये है कि हम अपने बच्चों को टाइम देंगे, उनके साथ थोड़ा-सा खेलेंगे, उनकी मर्ज़ी की बात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, और अपनी बातें उनके साथ शेयर करेंगे। उन्हें हमारी बातें समझ ना भी आएँ, मगर वो बहुत ज़्यादा खुश
खुश हो जाते हैं कि जो है ना मामा ने टाइम दिया है और पापा ने टाइम दिया है। मैं दोनों को बोल रही हूँ, सिर्फ माँ का काम नहीं है, बाप का काम भी है। तो दोनों मिलके आज शाम को थोड़ी देर के लिए 5 बजे के बाद तो वैसे ही मतलब घर आ जाते हैं सब, तो अफ्तारी के बाद अपने बच्चों को टाइम दें, उनके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, और ताकि पता चले आप उनको कितना प्यार करते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, उनको सिर्फ आपका प्यार, आपकी प्रोटेक्शन, आपकी केयर चाहिए। तो मेरा आज का ये जो है सेगमेंट आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें आप, और अच्छी अच्छी टिप्स आपको दूंगी, आपको घर बैठे ग्रूम करूंगी, और अपने दिल की बात भी आपके साथ शेयर करूंगी। आप कमेंट्स कीजिएगा, अपनी बातें मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो है मेकअप से रिलेटेड, आपको स्किन से रिलेटेड, आपको हेयर से रिलेटेड जो चीज़ें मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो आपके बहुत फ़ायदेमंद होंगी, आपके बहुत काम आएँगी इंशाल्लाह ताला। एक दफ़ा फिर मैं कहती हूँ कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें, मोहब्बत करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद रखें, अल्लाह से मोहब्बत करें, तो हम इंशाल्लाह ताला दुनिया में बहुत कामयाबियाँ हासिल करेंगे। हमें सबसे पहले अपने खुदा से मोहब्बत करनी है, अपने बच्चों को भी सिखाना है कि अल्लाह से कैसे मोहब्बत करनी है, हमने खुद भी सीखना है, हमने अपने हस्बैंड को भी सिखाना है, अब आसपास के हर इंसान को सिखाना है कि अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह से मोहब्बत करने से इंसान की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और आखिरत भी बहुत आसान हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत कुछ समझाऊँगी, और आपसे भी बहुत कुछ सीखना है। आप मुझे कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं और मेरे से क्या बात करना चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको सबको अपने ज़ुबान में रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।